सो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्वेल्थ क्लास का जो फिजिक्स का सिलेबस रिडक्शन हुआ है उसके बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बना था तो उसमें हमने बताया था कि जो भी सिलेबस है वो कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ है और कौन कौन सी क्लास के लिए हुआ है। अब देखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास होती है ट्वेल्थ क्लास, तो उसमें हमारे रिलेटेड जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कितना रिड्यूस हुआ है इसको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे चैप्टर वन जो है ट्वेल्थ का फिजिक्स क्लास का, ठीक है। तो चैप्टर वन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। तो इसमें उन्होंने जो रिडक्शन किया है वो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए उन्होंने वो रिड्यूस किया है। ठीक है, फील्ड इनसाइड द स्पेरिकल शेल एंड आउटसाइड द स्पेरिकल, ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने रिड्यूस किया है। अब देखिए चैप्टर टू में कोई रिडक्शन नहीं है। चैप्टर थ्री में देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, तो उसमें उन्होंने रिड्यूस किया है कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में, और जो कलर कोडिंग होती है, ठीक है, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, उसके बारे में उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है वो रिड्यूस किया है। और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है रेजिस्टर्स के, मतलब ये बहुत ही सिंपल था और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है बहुत स्टूडेंट के लिए, तो ये भी कॉन्सेप्ट उन्होंने हटा दिया है क्योंकि उनको मालूम है कि ये नहीं पढ़ेंगे तो भी आएगा इनको कॉन्सेप्ट। ठीक है, चैप्टर फोर्थ में देखते हैं कि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये जो इसका एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन, इसको उन्होंने हटा दिया। ठीक है, ताकि मतलब ये थ्योरी तो आपको पढ़ा दिया जाएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चैप्टर फिफ्थ है हमारे पास, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो यहाँ पे उन्होंने बहुत सारा डिरेक्शन कर दिया इस चैप्टर में से। ठीक है, ये चैप्टर वैसे भी थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, तो मैग्नेटिक डायपोल जो होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, ठीक है, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल है तो उसकी जो फील्ड की इंटेंसिटी होती है इसके पास में, तो एक्सिस पे कितनी इंटेंसिटी है और फिर यहाँ पे इक्वेटर पे कितनी इंटेंसिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने हटा दिया है। और फिर उसके बाद उन्होंने हटा दिया है टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, वो जो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल होता है उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऐसी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, उसमें अगर हम बार मैग्नेट रखेंगे, ठीक है, बार मैग्नेट, तो उसके ऊपर टॉर्क जो है एक तरफ इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ एक फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर जो टॉर्क एक्ट हो रहा है उसको यहाँ पे उन्होंने, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हटा दिया है। तो यहाँ पे और एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है पैरा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ एंड पैरामैग्नेट्स। ठीक है, इसको भी उन्होंने हटा दिया। तो चैप्टर सेवन देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो इनिशियल पोर्शन है उन्होंने वैसा का वैसा रखा है, और ये जो पावर फैक्टर टर्म है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड टर्म है, तो इसको उन्होंने हटा दिया है। और वैटलेस करंट, ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का, तो उसको भी उन्होंने हटा दिया है। तो चैप्टर 8 देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो चैप्टर है वो मतलब एप्लीकेशन के लिए बहुत यूज़ होता है, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम क्या होता है, बेसिक आइडिया क्या होती है उसके, तो बेसिक आइडिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको भी उन्होंने हटा दिया है। ठीक है, तो चैप्टर नाइन्थ में देखते हैं, यहाँ पे चैप्टर नाइन्थ में ऑलमोस्ट 60-70% रिडक्शन है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है ये हालांकि मतलब बहुत बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या क्या हटा दिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर एंड मिरर फार्मूला, ये जो कॉन्सेप्ट है ये तीनों कॉन्सेप्ट उन्होंने हटा दिए है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन एट द सनसेट एंड सनराइज और सनसेट के वक्त जो रेडिश कलर दिखता है स्काई का, वो क्यों दिखता है। ठीक है, स्कैटरिंग ये जो फेनोमेना है उसके कारण होता है। ये ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है और रेडिश कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रिवेस्टर लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, यूज़ ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स, ठीक है, इसको भी हटा दिया है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा रिडक्शन है चैप्टर नाइन्थ में, ये एक थोड़ी सी अच्छी बात है बच्चों के लिए। ठीक है, तो चैप्टर 11 देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है, और मैटर। ठीक है, और यहाँ पे डेविएशन ग्राम्स लॉ जो है उसको हटा दिया है इन्होंने। आगे देखते हैं हम जो 13 चैप्टर है, ठीक है, 13 चैप्टर न्यूक्लिया है, उसमें उन्होंने रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गैमा पार्टिकल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसको हटा दिया है। उसके बाद उन्होंने रेडिएशन एक्टिविटी, डी के लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ठीक है, इसको भी हटा दिया है। ठीक है, हालांकि ये जो है वो उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आते हैं इसके ऊपर, तो उसको हटा दिया है।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर, ठीक है, इसको भी उन्होंने हटा दिया है। देखते हैं चैप्टर 14 जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सा रिडक्शन हुआ है, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट, ठीक है। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन था डायोड्स के लिए, दैट इज़ अ जीनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेट कैसे करता है जीनर डायोड, ठीक है। ये थे जो 14 चैप्टर तक जो भी रिडक्शन हुआ है वो यहाँ पे हमने बता दिया है। तो अगर आपको और लग रहा है कि आपको कुछ समझ नहीं आया है तो पीछे आप स्लाइड करके वो देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल में उन्होंने बताया नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड 8 एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, क्लब बेस्ड ऑन स्किल्स इन प्लेस ऑफ 12th, ठीक है। तो यहाँ पे 12th एक्सपेरिमेंट तो 8 ही एक्सपेरिमेंट होगी, बट उसमें भी नो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी होगी, मतलब वो परफॉर्म नहीं करना है, ऐसा उनका कहना है। तो यही था आज की इस वीडियो के लिए। आई होप कि आपको ये जो रिडक्शन है कॉन्सेप्ट के फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर तो हमने बता दिए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।